जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 16 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 16 के बारे में। और जो आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है भी सदिश फलन का कर्ल क्या होता है। पीछे वाले टॉपिक के अंदर हमने किसी सदिश फलन के डाइवर्जेंस के बारे में अपने आज अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे भी सदिश फलन का कर्ल क्या होता है। जिस प्रकार से आपका सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था, उसी प्रकार से आपका सदिश फलन का कर्ल भी क्या है भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा सदिश फलन का कर्ल, कर्ल या कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। सदिश फलन का क्या है भी कर्ल ज्ञात करना है। अब क्या है भी किसी सदिश क्षेत्र के अंदर भी है किसी सदिश क्षेत्र का आपको कर्ल ज्ञात करना है, तो किसी सदिश क्षेत्र के अंदर क्या है भी कोई बिंदु मानते हैं। किसी सदिश क्षेत्र के अंदर कोई क्या मानते हैं, बिंदु मानते हैं P, ठीक है। अब मानते हैं भी वो बिंदु P भी किसी सदिश क्षेत्र के अंदर क्या भी कोई सदिश क्षेत्र हो गया। इस सदिश क्षेत्र के अंदर क्या है भी कोई बिंदु मानते हैं आपका, वो क्या है बिंदु आपका P है। वो बिंदु क्या है भी आपका P है, ठीक है। और इस बिंदु P के चारों ओर क्या है भी एक बंद पथ है। इस बिंदु P के चारों ओर क्या है भी एक बंद पथ है। इस बिंदु P के चारों ओर क्या है भी एक बंद पथ है। वो बंद पथ क्या है भी आपका C है। यहां से इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ, इधर की तरफ, जो बंद पथ क्या है भी आपका C है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब क्या है भी इस बंद पथ जो आपका C है, जो आपका बंद पथ आपका जो नाम C दिया गया है, वो बंद क्या है भी छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। भी छोटे छोटे लंबाई अल्पांशों से क्या है भी मिलकर बना हुआ है। तो वहां पे कोई एक अल्पांश मान लो क्या है भी आपका dl है। भी जो आपका बंद पथ C है, जो आपका क्लोज लूप दिया गया है, अभी ये लाइन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ओनली इस लाइन के बारे में। तो वो आपका जो बंद पथ P है ना, वो छोटे छोटे लंबाई अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। वो छोटे छोटे क्या है भी आपके लंबाई अल्पांशों से मिलके बना हुआ है। और इस अल्पांश की स्थिति पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है भी आपका A है। इस अल्पांश की स्थिति पर सदिश क्षेत्र का मान क्या है भी आपका A सदिश है। तो A सदिश तथा dl सदिश का अदिश गुणनफल, A सदिश तथा dl सदिश का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा आपका A सदिश डॉट dl सदिश हो जाएगा। और ये A सदिश डॉट dl सदिश क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होता है अभी आपका dl पथ पर सदिश A सदिश का रेखा समाकल, रेखा समाकल कहलाता है। यही रेखा समाकलन के बारे में पीछे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। यही रेखा समाकल कहलाता है आपका भी dl पथ पर सदिश A सदिश का रेखा समाकल क्या होगा आपका A सदिश डॉट dl सदिश होगा। क्लियर आपका यहां तक। अब अपने बात करें संपूर्ण पथ के बारे में। संपूर्ण पथ पर सदिश ए सदिश का रेखा समाकल,
संपूर्ण पथ की बात करें और सदिश ए सदिश का क्या रेखा समाकल ज्ञात करना है, और जो आपका जो अल्पांश है वो क्या है भी आपका अत्य अल्प है, तो इसको क्या है भी संपूर्ण पथ के लिए आप समाकलन के रूप में डिनोट कर सकते ए सदिश डॉट डीएल, और सी यहाँ पे क्या है भी क्लोज, यहाँ पे जो दर्शाया गया है वो क्या है भी एक क्लोज लूप को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है भी क्लोज लूप को प्रदर्शित करता है। इसे क्या है भी आपने गामा से डिनोट कर दिया। ये आ गया भी आपका संपूर्ण पथ पर सदिश ए सदिश का रेखा समाकलन। ठीक है, हो गया क्लियर आपका। रेखा समाकलन के बारे में आपने डिस्कस किया था, अभी कल एक लाइन ली थी अपने, कोई वायर था, ठीक है, वहां पे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, उस वायर पे टोटल जो समाकल ज्ञात किया था वो आपने इसी प्रकार से क्या है भी फाइंड किया था। ठीक है, सेम ही कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पे क्या है पी से लेके क्यू तक उसकी क्या है भी लिमिट लगाई गई थी, बट यहाँ पे क्लोज लूप दर्शा दिया भी सी कोई क्या है भी क्लोज लूप है, इसकी हो गई। इसी को क्या है भी संपूर्ण पथ पर सदिश ए सदिश का रेखा समाकल क्या कहलाता है भी आपका परिसंचरण भी कहलाता है। क्या कहलाता है अभी आपका परिसंचरण, सर्कुलेशन। ठीक है, बंद पथ पर जो रेखा समाकलन होता है वो आपका क्या कहलाता है भी परिसंचरण भी कहलाता है, सर्कुलेशन भी कहलाता है। क्लियर आपका यहां तक? ठीक है, अब क्या है भी अपने उससे आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या है भी अपने उससे आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या बात करेंगे भी सदिश फलन का कर्ल, क्या बात करेंगे भी सदिश फलन का कर्ल क्या होगा। ये तो संपूर्ण पथ पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल हो गया, ठीक है, किसी सदिश का। अब सदिश फलन का कर्ल क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सदिश फलन का कर्ल क्या होगा उसके बारे में क्या है भी आज हम डिस्कस करते हैं। वो किस प्रकार से डिस्कस करेंगे देखिएगा। अब क्या है भी इस थोड़ा सोचने वाली बात है कि भी अब मैं जो सर्कुलेशन जो बंद पथ है या जो परिसंचरण है उसको इस प्रकार से रखते हैं भी, इस बंद पथ को क्या है भी इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं भी, इस बंद पथ को इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं या इस प्रकार से रखते हैं किसी बिंदु के चारों ओर भी, जहां पर रेखा समाकलन का मान क्या हो भी अधिकतम हो भी। इस बंद पथ को किसी बिंदु के चारों ओर इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं कि जहां पे रेखा समाकलन का मान हमारे पास अधिकतम प्राप्त हो, और ऐसी कंडीशन पर जहां पर अधिकतम प्राप्त हो तो ऐसी कंडीशन पर रेखा समाकलन अधिकतम की बात कर रहा है भी। इस प्रकार एडजस्टमेंट करते हैं कि जहां पे रेखा समाकलन का मान क्या हो अधिकतम हो, तो रेखा समाकलन अधिकतम तथा बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, रेखा समाकलन तथा बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान और अब एक बात और कंडीशन और हटा दी। एक कंडीशन क्या है इसने और बोल दी, वो कंडीशन क्या बोल दी इसने क्या भी बंद पथ द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल हो नगण्य हो या शून्य के बराबर हो, परिबद्ध क्षेत्रफल शून्य के निकट हो तो ये जो परिमाण, तो यह जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा
क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिमाण में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। ये डेफिनेशन दे दी भी सदिश क्षेत्र के कर्ल की, इतनी बड़ी सारी क्या कंडीशन दी गई भी। अपने थोड़ा सा इसके एक ही कंडीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भी। कोई बिंदु क्या है भी P है, और P क्या है भी एक बंध पथ द्वारा क्या है भी परिबद्ध है। कोई बिंदु P है, वो P बिंदु क्या है भी किसी बंध पथ द्वारा क्या है भी आपका परिबद्ध है। ठीक है, अब क्या है भी इस P बिंदु के चारों ओर इस बंध पथ को इस प्रकार एडजस्टमेंट करते हैं भी। इस बंध पथ के इस बिंदु के चारों ओर बंध पथ को इस प्रकार से एडजस्टमेंट करते हैं जहां पे रेखा समाकलन का मान क्या हो, मैक्सिमम प्राप्त हो। जहां पे रेखा समाकलन का मान क्या हो, मैक्सिमम प्राप्त हो। तो रेखा समाकलन हमने फाइंड कर लिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है ये आपको। ठीक है, जब रेखा और तो ऐसी कंडीशन पे जहां पे रेखा समाकलन का मान मैक्सिमम प्राप्त हो, तो ऐसी कंडीशन पे रेखा समाकलन तथा बंध पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का, ऐसी कंडीशन पे रेखा समाकल हो गया। ठीक है, ये तथा बंध पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, इस बंध पथ के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल है वो मान लो आपका DA है, और इस DA की दिशा क्या हो जाएगी भी ऊपर की तरफ। ठीक है, क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है भी आपकी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो ठीक है, तो बंध पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान रेखा समाकलन तथा बंध पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कितना है आपका DA का सीमांत मान के अनुपात का सीमांत मान। कंडीशन क्या हो रख दी, विपरीबद्ध क्षेत्रफल दिया है वो भी क्या हो, शून्य के नजदीक हो। परिबद्ध क्षेत्रफल भी क्या हो, शून्य के नजदीक हो। तो ऐसी कंडीशन के ऊपर जो ऐसा रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या है भी परिणाम में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। परिमाण में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। तो क्या लिखेंगे भी अपना सदिश वेक्टर क्या है भी आपका, ये सदिश वेक्टर की बात हो रही है। तो परिणाम में सदिश क्षेत्र का यही हो गया, सदिश क्षेत्र का कर्ल परिमाण में कहलाता है किसके बराबर, जब उसकी लिमिट क्षेत्रफल क्या हो DA टेंड्स टू 0 हो, और यहां पे जो y क्या हो रेखा समाकलन तथा परिबद्ध क्षेत्रफल, यही चीज होगी। रेखा समाकलन मैक्सिमम तथा बंध पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल DA के अनुपात का सीमांत मान जहां पे क्षेत्रफल शून्य के निकट हो, तो ये क्या कहलाता है, परिमाण में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। परिमाण में क्या कहलाता है भी आपका सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे जो y मैक्सिमम की वैल्यू है वो क्या है भी आपकी लिमिट DA टेंड्स टू 0, और जो आपके जय श्री श्याम, जो आपकी जो y मैक्सिमम की वैल्यू है 1/DA, वो क्या है भी आपकी ये है। तो वो y मैक्सिमम की वैल्यू क्या है भी आपकी ये है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है भी सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है परिमाण में। अब इसके डायरेक्शन की बात करें, इसकी जो सदिश क्षेत्र के कर्ल की जो डायरेक्शन होगी, सदिश क्षेत्र के कर्ल की जो डायरेक्शन हमारे सामने प्राप्त होगी वो डायरेक्शन होगी जहां पे जो आपका पथ लेते हैं, जहां पे जो आपका क्या लेते हैं पथ लेते हैं,
और ये पथ इस प्रकार से इस बिंदु P के चारों ओर एडजस्टमेंट करते हैं जहां पे रेखा समाकलन का मान अधिकतम हो, जहां पे क्या हो भी आपके रेखा समाकलन का मान क्या हो, अधिकतम हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, क्षेत्रफल अल्पांश जो डीए की दिशा क्षेत्रफल के पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगी, वो ही दिशा क्या होगी, इस सदिश क्षेत्र के कर्ल की दिशा होगी। वो ही दिशा क्या होगी भी, इस सदिश क्षेत्र के कर्ल की दिशा होगी। क्लियर आपके? अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या है भी अपना क्षेत्रफल अल्पांश क्या हो भी, क्षेत्रफल अल्पांश क्या है भी आपका शून्य के नजदीक है। शून्य के नजदीक होने का मतलब वो एक बिंदु मात्र ही है। उस क्षेत्रफल का एरिया क्या है भी, क्षेत्रफल का एरिया क्या है भी शून्य के नजदीक है। शून्य के नजदीक होने के कारण हम एक बात स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं भी वो क्षेत्रफल अल्पांश क्या है भी एक बिंदु मात्र ही है, एक नए के बराबर एक छोटा सा बिंदु ही है। यही हो गया, इस बिंदु के बराबर है। तो इसको क्या है भी एक बिंदु के रूप में भी क्या है भी आप मान सकते हैं। और यहां पे जो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन के रूप में इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे भी, बिंदु होगा तो इसको क्या है भी एन कैप से डिनोट कर सकते हैं, करते हैं इसको बार बार। तो यहां पे जो होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका कर्ल ए इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी एन कैप से, और इसकी लिमिट लगा दो आप, डी ए टेंड्स टू 0 1 डी ए। इस प्रकार से भी आप क्या है इसको प्रदर्शित कर सकते हो भी। यहाँ पे जो कर्ल का जो परिमाण दर्शाया गया है तो यहाँ पे इसकी क्या है भी डायरेक्शन से भी आप इसको क्या है भी डिनोट प्रदर्शित या कर सकते हो। ये तो आपका था भी सदिश क्षेत्र का कर्ल। भी क्या बताता है भी रेखा समाकलन का मैक्सिमम मान तथा जो रेखा समाकलन द्वारा भी जो लाइन बंद पथ द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल है उसके अनुपात का, उसका अनुपात ही क्या कहलाता है भी आपका सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। ठीक है, ये था अभी आपका सदिश क्षेत्र का कर्ल। और सदिश क्षेत्र के कर्ल की डायरेक्शन जो आपका परिबद्ध क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल अल्पांश की जो डायरेक्शन होगी वो ही आपकी सदिश क्षेत्र के कर्ल की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब हम एक दो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भी अगला जो टॉपिक होगा वो क्या है भी, वैसे तो काफी ज्यादा बड़ा है तो वो अपने क्या है भी डिस्कस करेंगे। भी डिस्कस करने का मतलब क्या है भी, ये डिस्कस करना है भी किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल डेल संकारक तथा किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल डेल संकारक तथा सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता। सॉरी देखिएगा, डेफिनेशन अपने गलत बोल दी। किसी क्या है भी सदिश क्षेत्र का कर्ल डेल संकारक तथा उसी सदिश क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। और ये होता है भी आपका डाइवर्जेंस, वो अदिश सदिश याद रहता है। किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डेल संकारक तथा सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज तो अपने क्या है भी डिस्कस कर चुके हैं। ये डिस्कस नहीं की है तो ये कल वाले लेक्चर के अंदर अपने क्या है भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या है भी आप एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्या है आगे डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर।
तो देखिएगा एग्जाम्पल क्या है अभी, काफी ज्यादा बार पूछा गया है अभी एग्जाम के अंदर। सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश ए सदिश के लिए, किसी नियत सदिश ए सदिश के लिए ग्रेडियंट ए सदिश डॉट आर सदिश इसके बराबर होता है, ठीक है। और जहां पे आर सदिश क्या है भी आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप, ये है भी। सिद्ध कीजिए कि किसी नियत सदिश ए सदिश के लिए ग्रेडियंट ए सदिश डॉट आर सदिश इसके बराबर होता है, जहां पे आर सदिश है वो आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप है, ठीक है। एक आपको पता भी होगा बे, मैं बता दूं आपको, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, ये तीन चीज आपने पढ़ी होगी, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल। ग्रेडियंट क्या होता है भी आपका डेल संकारक, भी जो ग्रेडियंट होगा वो क्या है बे, यहां पे थोड़ा सा बता दूं, आई थिंक वैसे कंसेप्टेड तो वैसे भी तो गलत लिखा गया, बट आई थिंक आपके समझने के लिए मैं बता दूं भी ग्रेडियंट होगा वो सिंपल आ जाएगा, डाइवर्जेंस होगा तो यहाँ पे डेल डॉट आएगा और जो कर्ल होगा वहां पे डेल क्रॉस आएगा, ठीक है। ग्रेडियंट होगा वहां पे सीधा आ जाएगा, डाइवर्जेंस होगा यहाँ पे डॉट आ जाएगा, कर्ल होगा वहां पे क्रॉस, वहां पे जहाँ पे ए वेक्टर आपका क्या है भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो निकालेंगे भी ए सदिश क्या है भी आपका, मानना आपका जो नियत सदिश है वो क्या है भी आपका ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड की कैप। नियत सदिश क्या है भी आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो आपका ए सदिश डॉट आर सदिश क्या हो जाएगा, ये ही करो पहले, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, यही होगा डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप। हमें पता है भी आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, आई डॉट जे या आई डॉट के अदर टर्म क्या होगी भी 0 होगी, क्या भी सेम है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तो 1 हो गए, अदर क्या होंगे सारे 0 होंगे, डॉट प्रोडक्ट के अंदर पढ़ा था। तो आपका ये क्या आ जाएगा भी आपका एक्स ए एक्स वाई ए वाई जेड ए जेड, क्या आ गया भाई आपका ए सदिश डॉट आर सदिश, एक्स ए एक्स वाई ए वाई जेड ए जेड, ये आपका आ गया भी ए सदिश डॉट आर सदिश आ गया, ठीक है। अब निकालना है भी आपको ग्रेडियंट इसका, ग्रेडियंट ए सदिश डॉट आर सदिश। तो ग्रेडियंट के अंदर क्या है भी आपका डेल संकारक होगा और ए सदिश डॉट आर सदिश होगा। ग्रेडियंट का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है भी आपका भी यहां पे डॉट नहीं आएगा,
ना क्रॉस आएगा, सीधा ही आएगा। तो यहाँ पे करली अपॉन करली एक्स आई कैप करली अपॉन करली वाई जे कैप करली अपॉन करली जेड के कैप, और आपका ए सदिश डॉट आर सदिश क्या है भी आपका, ये ऐसे लिख दो एक बार, ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे भी आपका, ये जो टर्म करली अपॉन करली एक्स आई कैप करली अपॉन करली वाई जे कैप करली अपॉन करली जेड के कैप, और ये आपका एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। ठीक है, ये हो गया आपका। अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दो, करली अपॉन करली एक्स एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड आई कैप करली अपॉन करली वाई एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड के कैप। यही होगा। अब थोड़ी सी समझने वाली बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल लगाने वाली बात है। अब क्या बात है भी, यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ये तो हो जाएगा। ये फैक्टर क्या है अभी, कांस्टेंट है या नहीं है, ये फैक्टर क्या है भी आपके कांस्टेंट है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, पहले तो मानते हैं भी ए वाई का क्या है भी चेंज हो जाएगा, ए एक्स ए वाई क्या भी इधर की तरफ जाते हैं तो उसका चेंजेबल होता है। बट यहाँ पे क्या बात बता दी भी, नियत सदिश है। नियत सदिश का मतलब फिक्स है भी, ए सदिश का मान है ना, या जो उनके घटकों का मान है वो क्या है भी कभी कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है भी कांस्टेंट है, तभी कंडीशन के अंदर आपका ए सदिश प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड का मान किसी भी कंडीशन के अंदर चेंज नहीं होगा। ए एक्स ए वाई ए जेड का मान क्या है भी किसी भी कंडीशन के अंदर आपका चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन की बात करते हैं अपने, क्या है भी इस कंडीशन की क्या है भी अपने बात करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है भी, ये आपका कांस्टेंट, ये आपका क्या है भी कांस्टेंट है भी, ये भी ए वाई ए जेड ये तो कांस्टेंट है, वाई के सापेक्ष ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका इसका क्या आ जाएगा, करली अपॉन करली एक्स एक्स ए एक्स इसका ही होगा, क्योंकि यहाँ पे चर राशि है बी एक्स, और वाई के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आई कैप है तो आई कैप हो रख दो, तो करली अपॉन करली वाई वाई ए एक्स ए वाई ए जेड वाई ए वाई जे कैप, और आपका करली अपॉन करली जेड, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट जेड ए जेड की कैप, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या है भी आपके ए एक्स ए वाई ए जेड फैक्टर क्या है भी आपके कांस्टेंट है। ए एक्स ए वाई ए जेड फैक्टर क्या है भी आपके कांस्टेंट है। तो यहां से कांस्टेंट फैक्टर बाहर आएंगे, इसका क्या हो जाएगा भी आपका ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और ये आपका आ गया ए सदिश। ठीक है, सॉरी क्या है टाइम कम था आपका। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है मैंने एकदम बहुत जल्दी से करवा दिया, आपको ना समझ में आए तो आप पूछ लेना। कहने का मतलब थोड़ा सा एक बार और रिपीट करवा देता हूं आपका। किसी नियत सदिश की बात कर रहा है, नियत सदिश के अकॉर्डिंग क्या है भी आपका ए एक्स ए वाई ए जेड का मान किसी भी कंडीशन के सापेक्ष क्या है भी आपका चेंज नहीं होगा। तो पहले क्या है भी आपका ए सदिश ले लिया, फिर आपका आर सदिश ले लिया, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करा दी, फिर आपने उसका ग्रेडियंट करवा दिया। ग्रेडियंट करवाने के बाद क्या भी आपके पास ये कंडीशन आ गई। फिर आपने क्या है बे जो क्या है मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, ये करवा दिया। अब क्या है बे किसी के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बे, शून्य होता है। तो यहाँ पे इसके सापेक्ष इसका और इसका डेरिवेटिव क्या होगा भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ए वाई ए जेड कांस्टेंट है, वाई और जेड क्या है एक्स के सापेक्ष क्या है भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे
तो कांस्टेंट वाले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, शून्य होता है, जिसका डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव यहाँ पे लिख लेंगे, बाकी शून्य वाली टर्म को क्या भी हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ax ay az क्या भी कांस्टेंट है, तो इनको बाहर ले लेंगे, इनका क्या हो जाएगा अभी 1 1 1 आ जाएगा, और फिर ये क्या भी आपका a सदिश के बराबर आ गया।